सुनो, तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं अपनी अम्मा को यहाँ पे छोड़ के गई थी। अच्छा, माँ को 2 गलियां छोड़ के आगे मेरी पंखों की दुकान है। अरे वहीं बैठी हुई ठंडा पानी पी रही है और तुम्हारे इंतजार कर रही हो। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ। अरे तुम रुक क्यों गई? तुम्हें अपनी माँ के पास नहीं जाना? हाँ, मगर मेरी माँ यहाँ पे नहीं थी, वो तो वहाँ पे कहीं थी, बस स्टॉप वगैरह पे। अरे वो बेचारी तो बड़ी परेशान खड़ी हुई थी तुम्हें ढूंढते ढूंढते। मैंने उसे ले जाकर अपनी दुकान पर बिठा दिया। हाँ तुम सही नहीं कह रहे हो। कहाँ जा रही? मैंने तुझसे कहा ना कि मेरे साथ चलो। माँ, माँ, कितनी बड़ी हो गई है ये। मैं तो पहली नजर में देख के इसको पहचाने नहीं कि ये शरीफा बीबी की छोटी बेटी है। क्या कद निकाला है इसने। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माशाल्लाह, रंग रूप भी बहुत अच्छा निकाला है। बेटा कितने दिनों के लिए आई हो? हमेशा के लिए। क्या? वो क्या है कि खाला, तुम लोग को तो पता है हमारे हालात। अब्बा की गुमशुदगी और गुड्डू की वफात के बाद तो कोई भी नहीं है हमारा तो कोई भी सहारा नहीं है। तो क्या? तो मैं नौकरी करूंगी और पढ़ना भी चाहती हूँ मैं आगे खालू। लो भला, जैसे ये सब कुछ बड़ा आसान है। ओहो सकीना, बातें करने के लिए बहुत टाइम है भाई। क्या खाने पीने का इंतजाम करो, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हमारे अपने ही हैं, अपनी बिरादरी के लोग हैं ये। जा बेटा, हाथ मुंह धो लो, जाओ। ठीक है। बख्तावर बेटा, यहाँ पैसा कमाना और रहना आसान नहीं, वो भी अकेली औरत के लिए। और तुम्हें तो शरीफा अपने पैरों के नीचे छुपाकर बैठी रही। यहाँ कदम कदम पर कांटे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पैर छिल जाएं और वापसी मुश्किल हो जाए। लेकिन खाला, मैं तो यहाँ सारी कश्तियाँ जलाकर आई हूँ, वापसी जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं बेटा बन के नहीं, बेटी बन के माँ का सहारा बनूंगी, बल्कि हालात का मुकाबला मर्दाना वार नहीं जनाना वार करूंगी। ये जनाना वार क्या होता है? खाला, हम औरतें इतनी भी कमजोर नहीं होती, देखना तो। हम छोटे शहरों से पढ़ी हुई खवातीन को अपने स्कूल में जॉब नहीं दे सकते। लेकिन मैम एक मिनट, ये मेरी डिग्री है तो देखिए, मेरे हमेशा फर्स्ट ग्रेड आते रहे मिस, एक दफा देखें तो सही है। प्लीज आप मेरी मजबूरी को समझिए। नेक्स्ट। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के रुका मैं हूँ जहाँ है कुआं सा। खुद से रूठा हुआ कैसे खुद को मनाऊं,
तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, यहाँ नौकरियां दरख्तों पर नहीं उगती। तुम्हारी किसी से कोई जान पहचान है बेटा? यहाँ कोई किसी को ऐसे नौकरी शोकरी नहीं देता। हालू, तुम्हें तो पता है तुम लोगों के सिवा हम यहाँ किसी को नहीं जानते, लेकिन मैं सिफारिश पे नहीं अपने बल पर कुछ हासिल करना चाहती हूँ। जरा नहीं बदली ये लड़की, जिद्दी और खुदसर है, अपनी बात मनवाने वाली। खाला, तुम किस फैक्ट्री में जॉब करती हो? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। शायद घुटना ठीक है तुम्हारा? अच्छा, शुक्र। यहाँ हमारी मोहल्ले की बहुत सी औरतें आती हैं, पैसे थोड़े मिलते हैं और मेहनत भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हाथ आ जाता है ना। खाला, मैं तो ये सोच रही हूँ, मुझे तो ये सिलाई का काम बिल्कुल भी नहीं आता। अरे मैनेजर से कह देना ना, वो तुम्हें किसी और काम पे रख लेगा। यहाँ लिखत पढ़त का भी काम होता है। लो मैनेजर साहब आगे, अच्छे से बात करना। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नो, ये क्या बात हुई? काम ठीक नहीं है? फैक्ट्री के काम का यही हिसाब किताब होता है। खाला, 12 घंटे काम कराने के बाद 700 रुपए हाथ में पकड़ा रहे थे। मुझे बताएं आजकल 700 रुपए में किसका गुजारा होता है? और फारिग वक्त में पढ़ाई भी तो करनी है। शुरू में पैसे कम होते हैं, लेकिन बाद में बढ़ जाते हैं। पैसे पकड़ाते हुए ऐसी अजीबो गरीब एहसान जताने वाली बातें कर रहा था। ये बड़ी ज्यादती है, मैं तो यहाँ नौकरी नहीं करूंगी। तुम्हारी बड़ी कहीं की शहजादी जो किसी की बात नहीं सुन सकती। क्यों बहस कर रही हो? अगर वो नहीं करना चाहती तो रहने दो। बख्तावर बेटा, एक नौकरी है मेरी नज़र में, मुशक्कत का काम है, लेकिन ठीक ठाक रकम है। मैं सब मुशक्कत करने को तैयार हूँ। कहो तो बात चलाओ। काम क्या होगा? कंडक्टरी कर लोगी? पैसे ठीक ठाक है। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के जहाँ हूँ मैं रुका है कुआं सा। बख्तावर नाम है ना तुम्हारा? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुंह में जबान नहीं है? जी बख्तावर। मैं परवीन, गफार चाचा ने भेजा है ना तुम्हें? जी। चलो आओ इंटरव्यू के लिए चलें। इंटरव्यू के लिए चलना है, उठो। सर, मेरे पास ये सारी डिग्री भी हैं। अरे डिग्री वगैरह से कुछ नहीं होता, तुम्हें देख के पास करना था, कर दिया पास। एक बार अच्छी तरह तसल्ली कर लें, बाद में मुझे एहसान मत जताते फिरिएगा कि तुम्हारी वजह से रख लिया और कंपनी का नुकसान कर दिया। अरे कैसा नुकसान? अच्छी खासी शक्ल सूरत है और वैसे भी सब कुछ ठीक ठाक ही है। सर काम का क्या होगा? मीठा बोलना होगा। पैसेंजर चाहे जितनी ही कड़वी कसीली बात क्यों ना करे, बस आपने मीठा रिप्लाई करना है। फाइनल है फिर? इसको आपने रख लिया ना? अरे रख लिया और कैसे कहूँ, रख लिया। ठीक है, फिर ये कल से आ जाएगी। तुम्हारी बात कभी टाली है मैंने परवीन? एक तुम ही हो जो हमारी मोहब्बत की कदर नहीं करते, वरना तो आदमी भी हम बड़े काम के। हाँ, आप एक काम कीजिए, ये अपने आईडी कार्ड की कॉपी के साथ यहाँ साइन कर दें। जी सर। और सुनो, 3 महीने की मॉर्निंग ड्यूटी है, उसके बाद नाइट की शिफ्ट भी लगेगी, ठीक है ना? शुरू के 3 महीने 20,000 रुपए सैलरी और उसके बाद 25,000 रुपए। डन पेनवीर? ठीक है, डन। यहाँ तुम साइन कर दो। जी कहाँ? चल। परवीन, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें कितना अरसा हुआ यहाँ? साल से ज्यादा हो गया।
नौकरी सख्त है लेकिन पैसे अच्छे हैं, इसीलिए हम जैसी मजबूर लड़कियां यहाँ टिकी हुई हैं। एक बात पूछो, अगर बुरा ना मनाओ तो? हाँ पूछो। वो जो मैनेजर था वो कितनी वाहियात बातें कर रहा था, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? पहले बहुत गुस्सा आता था, जब बूढ़े बाप की माजूरी, सौतेली माँ के ताने और घर के कभी ना खत्म होने वाले अखराजात याद आते हैं तो सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है। क्या हुआ, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। सुनो परवीन, फैसलाबाद की बस निकलने वाली है, तुम हो के यहाँ खड़े गप्पे लगा रही हो? सारे पैसेंजर्स गाड़ी में बैठ गए। तू कब से मेरा बॉस बना फिर रहा है? जाके अपना काम कर, मैं दूंगी उल्टे हाथ का। बड़ा आया मुझे बताने वाला, मुझे क्या करना है? चलो आओ। ठीक है परवीन तुम जाओ, कल मैं वक्त से पहुंच जाऊंगी। सही है, चलो तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो, हाँ तुम वाकई बहुत बहादुर हो। तुम भी हो जाओगी, कल मिलते हैं। मुझे से क्या हुआ है? कोई परेशानी? सो क्यों नहीं रही? बस वो नींद नहीं आ रही थी। सच बोल रही? माओ को बेटियों के दिलों का हाल कैसे पता चल जाता है? बेटी बेटी होती, नाजुक सी, माओ का एहसास रखने वाली। माँ क्यों ना एहसास करे फिर बेटी का? वो तो ठीक है, लेकिन इतनी भी नर्मो नाजुक नहीं हूं मैं। तुम्हारे ही तो भरोसे पे आ गई हूँ। सो जा। फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। मकतूला का नाम परवीन अख्तर बताया जा रहा है, जो अपने कुंबे की वाहिद कफील भी थी। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना कातिल कितना जुल्म हुआ बेचारी पे, अपना पूरा कुंबा चलाती थी। कुछ पता चला मारा किसने? और मारा होगा किसी आशिक ने, इनका यही हाल होता है। रंगे हाथों पकड़ी गई होगी, तैश में आके मार दिया उसने, और क्या। ये तुम जानती हो किसके साथ चक्कर था इसका? नहीं खाला, मैं छुट्टी पे थी मैं, लेकिन ये जानती हूँ कि परवीन बेकसूर थी। अब ऐसा भी नहीं है, अगला पागल था जो यूं ही उठ के गोली मार दी। ठीक है, खामख अपने अंदाजा क्यों लगा रही हो? बख्तावर जाएगी ऑफिस तो सब पता करके आ जाएगी अंदर की कहानी क्या थी। क्यों बख्तावर? मैं काम पे नहीं जाऊंगी खालू। क्या कहा तुमने? मैंने नौकरी छोड़ दी है। हाँ? क्या कह रही है ये? काम वाम कोई नहीं करना है इसने, तो अफसर बनने आई है, जैसे रातों रात अफसर बन जाएगी। मैं तो साफ साफ जवाब देने लगी हूँ, हमने कोई ठेका थोड़ी उठा के रखा। अभी रुको, ऐसे नहीं जाने देना। कोई ना कोई फायदा हासिल करके फिर छोड़ेंगे। इसका मामा बूझ सूंघता फिर रहा है। उसने गैरत और अना का मसला बना लिया है। उसको हर हालत के अंदर माँ और बेटी चाहिए। हम इन दोनों का पता बता के इसके मामा से 40-50 हजार तो बटोर सकते हैं। बड़ा पैसा है इसके मामा के पास। बस 40-50 हजार? छोटे आदमी हो ना, इसलिए बात भी छोटी सोचना। कम से कम 2 लाख रुपए में हवाले करना, कुछ तो हाथ आए अपने। जरा पता तो करूं कि असल कहानी क्या है। नजर रखना इन दोनों माँ बेटी पे बस। सुनो, मामा को तुम पे शक तो नहीं हुआ? उन्हें शक तो है, लेकिन सबूत नहीं है उनके पास कोई। अक्सर पूछगछ के लिए घर पे आ जाते हैं,
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं। सकीना खाला के सहारे पे यहाँ आई थी, उन्होंने भी धोखा दे दिया। आहत के बहुत अच्छे दोस्त के चाचा कराची में ही रहते हैं, उनका यही काम है, घर किराए पे दिलवाते हैं। मैं तुम्हें उनका नंबर सेंड कर देती हूँ, तुम उनसे जाके मिल लो, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के जहाँ हूँ मैं रुका है कुआं सा। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं। हमें कुदूस चाचा ने भेजा है, आपको कमरे के लिए किराएदार चाहिए। पैसे हैं मेरे पास, मैं किराया एडवांस में दे सकती हूँ। पैसे आप देंगी? नहीं मतलब कोई भाई अब्बा कोई मर्द शख्सियत नहीं है आपके साथ? अकेली औरतों को कमरा किराए पे नहीं देते, फैमिली वालों को देते हैं। क्यों जी? जी बिल्कुल, उसूल है हमारा। वो कुदूस चाचा ने आपको ना पापा ना, ये जबरदस्ती का बखेड़ा हम अपने सर पे नहीं पाल सकते। इस मोहल्ले में ना बड़ी इज्जत है हमारी। चलें। बाबा हम अकेले नहीं हैं, भाई है मेरा। ये ले एडवांस, हम किराया भी वक्त पे देंगे, आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। भाई साथ क्यों नहीं आया? भाई दूसरे शहर में अपनी उसका काम का ना हिसाब चुकता करके तो तनख्वाह लेकर आ जाएगा। मैं तो पहले इसलिए आई हूँ क्योंकि माँ का इलाज करवाना था और मैंने इम्तिहान भी इसी शहर से देने, तो इसलिए। तुम पर्दादार हो और शरीफ भी लग रही हो, इसलिए एतबार कर लेते हैं तुम्हारा। क्यों जी? जी बिल्कुल, ये कच्ची रसीद पे अभी घर दे रहा हूँ, भाई के आने पे स्टाम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। हमारे यहाँ किराए के मामला तो औरतें तय नहीं करती, ना महरमों से बात नहीं करते। ये इसी साल पक्का कमरा बनाया है, छोटा सा गुसल खाना मौजूद और कमरे में जरूरत का सारा सामान है। पर्दे का खास ख्याल रखना, मोहल्ले में इज्जत है हमारी। अब जाइए इनको कमरा दिखा दीजिए। चलो जी। झुमके बेच के तुमने बयाना तो दे दिया, हर महीने कहाँ से लाओगी किराया? और इनसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा भाई जिंदा है? जिंदा हो भी तो सकता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ सुबह होने दो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगी। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के रुका मैं हूँ जहाँ है कुआं सा। मोरे शदरा लगता है नया एडिशन आया मोहल्ले में। पर्दे के अंदर से इतनी ब्यूटी झलक रही है तो पर्दे के बगैर क्या हाल होगा। अजीब चीज है ये शराफत भी।
जहाँ शर भी है और आफत भी। लो आया 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 मैं आया। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के जहाँ हूँ मैं रुका है कुआं सा, खुद से रूठा हुआ हूँ